अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। सामीन, हुक्मरान कहते हैं कि निज़ाम गिर चुका है और इसकी निज़ाम की तामीर नौ या फिर कोई नया निज़ाम लाने के हवाले से मुख्तलिफ बातें की जा रही। इस हवाले से हुक्मरानों की सोच अलहदा है, पीपल्स पार्टी किसी और अंदाज में सोच रही है। मुस्लिम लीग नून ने भी आपस में सर जोड़ ली हैं और उनके रहनुमा जाती उमरा इकट्ठे हुए हैं, वो भी इस हवाले से सोच विचार कर रहे हैं। पीटीआई अपनी फिक्र में है किस तरीके से सूरत हाल को संभाला जाए, लेकिन आज मैंने भी एक कम से कम आपको वाहिद हल बताना है कि यह सिस्टम किस तरीके से बच सकता है। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि एक मिथ सी क्रिएट कर दी गई है जी कि पाकिस्तान में चूंकि बहुत ज्यादा जुल्म हो चुका है, बहुत ज्यादा सितम हो चुके हैं, लिहाजा पाकिस्तान में कोई शख्स खड़ा नहीं हो सकता। मिसाल, जो भी उठता है एहतजाज करता है, चूंकि उसको गोली मार दी जाती है, उसको कैद कर दिया जाता है या लापता कर दिया जाता है, लिहाजा इस जनाब सिस्टम के सामने कोई आने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में ये सारी की सारी गलत बातें हैं। आज भी अगर कोई लीडर हो वाकई जिस पर अवाम का इत्तेमाद हो तो लोग इकट्ठे होते हैं, पीछे चलते हैं, इवन कुर्बानियां देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। मैं कोई बहुत दूर आपको नहीं ले जाना चाहता जनाब, मैं कायदे आजम के जमाने में ले जाऊं, किसी और जमाने में नहीं, इसी रिसेंट में, इसी हफ्ते की आप बात कर लें कि मोहतरमा अलीमा खान साहिबा खैबर पख्तूनख्वा पहुंचती हैं, लोगों को इकट्ठा करती हैं, जलसा करने की फिर जरूरत नहीं पड़ती। उसके लिए सिर्फ इतना काफी है कि वो इमरान खान की बहन है और इमरान खान की बहन चूंकि आ गई है, लिहाजा लोग इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे होते हैं। मतलब ऐसे लगता है जैसे कोई बहुत ही अजीम शान किस्म का जलसा हो रहा। बात सिर्फ यहां तक महदूद नहीं है। मोहतरमा अलीमा खान साहब अब चंद शहरों में जा रही हैं, लेकिन उसके अलावा एक बहुत बड़ी तादाद है जहां इमरान खान की बहन की सिर्फ तस्वीर उठाकर लोग सड़कों पर निकल आए और आकर बाकायदा इस निजाम को चैलेंज कर रहे हैं, इस सिस्टम को, इस जारहाना और इस फासिकाना निजाम को वो जनाब चैलेंज कर रहे हैं और वो कहते हैं कि हम इस निजाम को नहीं मानते। हां, उसकी वजह क्या हुई है? आखिर कल और आज में क्या फर्क है? फर्क सिर्फ इतना है कि अगर क़यादत अवाम को एतमाद में दिलाए और अवाम को क़यादत पर एतमाद हो कि ये लोग हमारा सौदा नहीं करेंगे, हमें बेच नहीं डालेंगे, हमें फरोख्त नहीं करेंगे, हमारे बदले में मरात नहीं लेंगे, हुकूमत नहीं लेंगे, दीगर चीजें नहीं लेंगे, हमारी कुर्बानी देकर अपना जाती मफाद नहीं खरीदेंगे, आज भी लोग इकट्ठे होने के लिए तैयार हैं। इमरान खान जेल में है और इमरान खान की सिर्फ बहन आई है। यह बात नहीं है कि लोग जनाब इमरान खान की बहन के हवाले से उन्हें कोई बहुत बड़ा लीडर मानते हैं, नहीं, उनको लीडर नहीं मानते, वो उनको सिर्फ इतना मानते हैं कि वो इमरान खान की बहन है। ये इमरान खान है जो ऊंचे उड़ान की बात किया करता था। इस हवाले से सौरव गंगोली, ये कैप्टन है इंडियन क्रिकेट टीम के, वो कहते हैं जनाब कि इमरान खान ने मुझे एक मरतबा कहा था कि जब सामने बादल आ जाएं तो अपनी उड़ान और ऊपर रखो। मतलब आप ऊपर उड़ रहे हो, लेकिन अगर मुखालफत में बादल आ जाएं तो फिर उनसे ऊपर जाओ, उनसे नीचे ना हो। वो कहते हैं कि इमरान खान बेखौफ इंसान है। मतलब पाकिस्तान के दो दुश्मन हैं, वो भी गवाही दे रहे हैं कि इमरान खान बेखौफ इंसान है, दिलेर है और नडर है। अब आ जाए थोड़ा सा इस बहरान के हवाले से कि इस हवाले से इमरान खान का मुकफ क्या था। इमरान खान तो इस वक्त जेल में है ना, लेकिन जब वो जेल नहीं गया था उस वक्त उसने कहा था कि मुझे अपनी जात के लिए कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास कोई बहुत बड़ा बेहतरीन किस्म का लाहे अमल है, तुम्हारे पास एक रोड मैप है और तुम पाकिस्तान को संभाल सकते हो, तो आओ तुम पाकिस्तान संभालो, मैं साइड पे हट जाता हूं। उस वक्त क्या कहा था इमरान खान ने, जरा सुने। मैं आखिर में कहता हूं अभी भी वक्त है, बातचीत करें। अगर तो आपके पास कोई गेम प्लान है कि इमरान खान को अगर हम निकाल के तो हमारा मुल्क ठीक हो जाएगा, वो मुझे बताए, मैं पीछे हट जाता हूं। लेकिन अगर गेम प्लान सिर्फ ये है कि इमरान खान रास्ते से हट जाए क्योंकि यहाँ लोगों को अपनी ज़ाती फ़ायदे नज़र आ रहे हैं, लोग अपने एनआरओ मिल जाएगा लोगों को, या लोगों को अपनी पोजीशंस की फिक्र पड़ी हुई है, अगर सिर्फ इसलिए इमरान खान को हटाना है तो इमरान खान तो रास्ते से नहीं हटेगा। इमरान खान बैठा है यहाँ, जो करना करो। लेकिन मुल्क, हमारा मुल्क कभी भी माफ़ नहीं करेगा। ये तारीख नोट कर रही है जो लोग कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, जो उन्होंने हुकूमत गिरा के साजिश के तहत जो किया है मुल्क के साथ, ये सारा तारीख का हिस्सा बन गया है
और ये कौम भूलेगी नहीं उनको। और लीडरशिप यही होती है जो वक्त पर यह ना कहे कि मैं नहीं छोड़ता, मुझे क्यों निकाला, मेरे साथ क्या हुआ। नहीं, उसने कहा था कि तुम संभाल नहीं सकोगे, लेकिन अगर तुम्हारे पास कुछ है तो आओ। आज तुम्हें जनाब 4.5 साल बाद याद आया, ओहो हमारे पास तो कख नहीं है, हम तो इस हमारे होते हुए सारा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। बल्कि अब तो यहां तक कहा जा रहा है, ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा है और ये एक जमहूरी पार्टी के जनाब मेंबर है, उसके एमपीए, और 35 साल से एक ही पार्टी के पीछे खड़े हुए हैं, लेकिन कहते हैं अगले 2-3 माह में बहुत बड़े फैसले हो जाएंगे। पाकिस्तान में अगला इलेक्शन नए स्ट्रक्चर के तहत हो सकता है। होना तो यह चाहिए था कि अवाम फैसले करते, अवाम लोगों को मुंतखब करते, असेंबली में भेजते, वो लोग आपस में इकट्ठे बैठते और फिर इस सिस्टम के हवाले से सोचते। लेकिन नहीं, यहां ऐसा नहीं हो रहा। यहां चंद लोग जो अवाम के मुंतखब करदा नहीं है, वो कहते हैं हम इकट्ठे बैठेंगे, एक नया निजाम बनाएंगे और उसे अवाम पर मुसल्लत कर देंगे। याद रखना, अवाम ने 8 फरवरी 2024 को फैसला दे दिया था कि हमारा फैसला यह है, और हुक्मरानों ने वो फैसला नहीं माना। उसका नतीजा आज ये है कि आज खुद इकरार कर रहे हैं कि सिस्टम ढह गया है, सिस्टम टूट गया है, सिस्टम खत्म हो गया है। जुनैद सलीम कहते हैं पूरा सिस्टम 4 साल से इमरान खान का मुकाबला करता हुआ नजर आ रहा है। 4 साल से इमरान खान तन्हा सिस्टम के मुजालिम का सामना कर रहे हैं। जेल की काल कोठरी हो, कैद तन्हाई में, एक आंख की बिनाई से महरूम, मगर फिर भी अपने मौकफ पे डट कर खड़ा है। और इस सिस्टम के नुमाइंदे ने बताया है कि यह सिस्टम कोलैप्स कर गया है। मैं कहता हूं कोई माने या ना माने, इमरान खान की फतह का ऐलान हो गया है। वजीर दाखिला साहब यह ऐलान भी कर दें कि तमाम तर हथकंडों के बावजूद ना वो इमरान खान को झुका सके हैं, ना कौम के दिल से इमरान खान की मोहब्बत को खत्म कर सके हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब मजीद कहते हैं, वो कहते हैं हाइब्रिड निजाम की कामयाबी में ही हमारी निजात है। असल में उन्हें अंदाजा है कि हम बगैर अवामी तईद के आए हैं, हम वोट चोरी करके आए हैं, हमारे नामाए माल इतना अच्छा नहीं है। खुद ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 15 अरब रुपए का जनाब रेफरेंस था और उनकी करप्शन का केस था। अब वो कहते हैं कि हमारी निजात इसी है, इसी छतरी के नीचे हम बैठे रहे तो हमारी निजात है। अगर ये जमहूरी सिस्टम में चले गए और अवामी मुंतखब नुमाइंदे आ गए तो इनकी निजात मुश्किल हो जाएगी, बल्कि नामुमकिन हो जाएगी। जुनैद सलीम मजीद कहते हैं, वो कहते हैं पिछले चंद रोज इस लिहाज से अहम थे कि इस दौरान 2 एतराफात हुए। पहला एतराफ पीपल्स पार्टी और नून लीग ने किया, दोनों जमातों ने एक दूसरे पर जाली मैंडेट के इल्जामात आयद किए। किसी ने यह नहीं कहा कि हमारा मैंडेट असली है। दूसरा एतराफ वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने किया कि निजाम चल नहीं रहा। इस एतराफ के बाद सवाल पैदा हो गया कि क्या अब इसी तरह आगे बढ़ना है। अगर यह सिस्टम नाकाम हो चुका है तो अभी तक जिन सियासी जमातों ने इस सिस्टम को इस नहज तक पहुंचाया है उनका एहतसाब कौन करेगा। जिस पार्टी ने इलेक्शन जीता, क्या उसे हक के हुक्मरानी मिला? हमें तो बताया जा रहा था कि मुल्क अब तरक्की की उड़ान भर रहा है, अब बताया जा रहा है कि सिस्टम ही कोलैप्स कर गया। इसका मतलब यह है कि सिस्टम के साथ साथ आप भी नाकाम हो चुके हैं। असदुल्ला खान कहते हैं मोहसिन नकवी ने जो कहा बहुत सोच समझ कर कहा। मोहसिन नकवी का पैगाम एक मुहिम का आगाज है, एक नई चीज की शुरुआत है, एक हुकूमत के इख्तिताम का आगाज है। DGISPR ने उसकी तौसीक की है। मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी की बातें पहले से तयशुदा थी। DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जुमेरात को होना थी वो जुमा को हुई। ये सब मोहसिन नकवी की तकरीर को इंपॉर्टेंस देने के लिए किया गया, क्योंकि अगर एक ही वक्त में DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और मोहसिन नकवी की तकरीर होती तो अहमियत DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मिलनी थी और मोहसिन नकवी की तकरीर को वो अहमियत ना मिलती। सलमान अकरम राजा PTI के सेक्रेटरी जनरल वो भी बोल पड़े हैं। वो कहते हैं मोहसिन नकवी ने जो गुफ्तगू की वो इतराफ शिकस्त है। भारत में काकरोच अलामती कहा गया, लेकिन पाकिस्तान में यह अवाम को हकीकी काकरोच समझा गया। जब आप किसी का वोट छीनते हैं, आप कहते हैं कि तेरा वोट इस काबिल नहीं कि उसे गिना जाए, तो आप यही कहते हैं कि आप इंसानियत के मर्तबे से गिरी हुई कोई मखलूक हो, आप कोई चूंटी हो, आप कोई काकरोच हो, कुछ और हो। आपने इस मुल्क में देखा कि घरों को तोड़ा गया, रात की तारीकी में बीवियों पर हाथ उठे, उस वक्त मुल्क एक तारीख खाई में गिर चुका है। इस हवाले से मंसूर अली खान जो इस वक्त नून लीग के ज्यादा करीब समझे जाते हैं, वो कहते हैं जो बातें आज मोहसिन नकवी कर रहे हैं यही बातें चंद माह कबल एक इंतहाई ताकतवर शख्सियत ने लफ्ज बलफ्ज की थी। उस शख्सियत ने कहा कि पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी में सिर्फ 5 अफराद, कौन कौन से? एक नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज
और आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो, ये 5 अफराद नए सूबों की मुखालफत करेंगे और उसकी राह में रुकावट बनेंगे। बाकी 24 करोड़ 99,99,995 अफराद इसके हक में होंगे, ये मंसूर अली खान कहते हैं। इम्तियाज आलम सीनियर सहाफी कहते हैं DGI-SPR ने दिलचस्प अंदाज में हार्ड स्टेट के बारे में यू टर्न ले लिया है। अब वो हार्ड स्टेट की तारीफ एक ऐसी रियासत के तौर पर कर रहे हैं जो आइन की पासदारी करे और कानून के सामने सबके साथ यकसा सलूक करे। बहुत खूब, अब मुनासिब होगा कि मुअज़्ज़िज़ जनरल साहब अपने और अपने इदारे के किरदार का भी जायजा लें कि आया वो खुद भी आइन की पासदारी कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। अहमद वली ANP के रहनुमा है, कहते हैं आखिर ये सिस्टम कौन चला रहा है? हर इदारे में किसी इदारे के हाजिर सर्विस या रिटायर्ड अफसरान मौजूद हैं, उसके बावजूद हर नाकामी की जिम्मेदारी सियासी शख्सियात पर डाल दी जाती है। अवाम को धोखा ना दिया जाए, सरकार भी आप हैं, सिस्टम भी आप हैं, अगर कल कोई काकरोच निकलते हैं तो उनका निशाना भी आप भी होंगे, क्योंकि सब जानते हैं कि यह सिस्टम किसका है और किसकी मरहूने मिन्नत चल रहा है। जिनका यह सिस्टम है वही इसकी कामयाबी और नाकामी की जिम्मेदारी भी कबूल करे और इसी का क्रेडिट भी ले, इसकी जिम्मेदारी किसी और पर मत डालें। नजम सेठी कहते हैं आसिफ जरदारी का मसला यह है कि उनके 2 चहीते जजेस नहीं बन सके, जिस पर वो नाराज है। 10 दिन हो गए उन्होंने जजेस की तैनाती की समरी पर दस्तखत नहीं किए, इसलिए मोहसिन नकवी उनसे मिलने गए और कहा कि आप NFC वार्ड भी नहीं मानते, इस वजह से पिंडी में लोग आपसे नाराज हैं, इसलिए यह करना पड़ेगा और अगर नहीं करेंगे तो आपको पता है कि रेड लाइन कौन सी है और कैसे क्रॉस होती हैं। मोहसिन नकवी आसिफ जरदारी के बेटे बने हुए हैं, मगर अब वो फील्ड मार्शल साहब के बड़े बेटे बन गए, लिहाजा उनका जरदारी साहब से जो ताल्लुक था वो किसी हद तक कमजोर हो गया। जी, पीपल्स पार्टी क्या चाहती है? पीपल्स पार्टी चाहती है जनाब कि हमारी एक जगह से तलाक भी ना हो और हम फिर दूसरी शादी भी कर लें और दरमियान में इद्दत या हलाला भी ना हो। अली मूसा गिलानी इस हवाले से कहते हैं 28वीं तरमीम की एक बुनियाद रखी जा रही है और तमाम जमातों को तंबीह की जा रही है, और मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं कि अपनी वोटिंग के लिए पूरा बकरा ये लोग ज़िबा कर देंगे। अच्छा, उनसे बड़ा दिलचस्प किस्म का बैरिस्टर उमैर नियाजी ने उससे सवाल किया कि पीपल्स पार्टी तो पहले से नून लीग के साथ निकाह में है, पहले इस निकाह से निकले फिर अपोजिशन की तरफ आए। इस पर अली मूसा गिलानी का जवाब यह था, पीपल्स पार्टी शरीयत पर अमल करेगी और 2 निकाह रखेगी, 2 शादियों की इजाजत है, लिहाजा हमारा उधर से भी निकाह रहेगा और हम नया निकाह भी करना चाहते हैं। वफाकी वजीर अलीम खान साहब ने भी मोहसिन नकवी की हिमायत में बात कर दी है। वो कहते हैं वक्त आ गया कि मौजूदा 4 सूबों को नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ के नाम से 3-3 सूबों इंतजामी यूनिट्स में तकसीम किया जाए, नए इंतजामी यूनिट्स बन जाएं और आवाम के मसाइल उनके घर की दहलीज पर हल होना शुरू हो जाए, तो आखिर उससे किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? हाँ, अगर किसी की बादशाहत में कमी आती है तो वो एक अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है जिसमें बादशाहत की कोई गुंजाइश नहीं है। लिहाजा उन्होंने भी अपने वजीर आजम पर अदम एतमाद करते हुए अब सारा का सारा वजन एस्टेब्लिशमेंट के पल्ले में डाल दिया। वो वैसे भी खुद भी वजीर आजम के उम्मीदवार भी हैं। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह कहते हैं अगर वजीर आजम फॉर्म 47 का है तो सदर ने जो वोट लिए वो किस फॉर्म के थे? मतलब उन्होंने इकरार कर लिया है कि हाँ, हम भी जाली हुक्मरान हैं, हमारे पास भी फॉर्म 47 की सीटें हैं। और दूसरी तरफ पहले ये होता था कि जनाब खुद तस्लीम नहीं किया जाता था, धांधली होती थी, लेकिन इस तरह तस्लीम नहीं किया जा सकता। लेकिन पहली मर्तबा है कि जो हुक्मरान हैं, जीतने वाले वो भी तस्लीम कर रहे हैं, जिनको जबरदस्ती जिताया गया वो भी कह रहे हैं, और जिनको हराया गया है वो सारे मुत्तफिक है कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। ख्वाजा आसिफ ने एक बड़ा इल्जाम आयद किया जनाब, वो कहते हैं सियासत और रियल एस्टेट से वाबस्ता लोगों ने पुर्तगाल में कारोबार बनाए, पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग की सर्विस इस कारोबार के जरिए मुहैया की जा रही है और शहरियत की सहूलत के लिए कागजात भी मुहैया किए जाते हैं। मतलब अपने लोगों को पुर्तगाल में जाकर बाकायदा बसाया जा रहा है। साबिक सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी भी बोले हैं, वो कहते हैं कि एक बड़ा इंकशाफ हुआ है कि सिस्टम नाकाम हो चुका है। वो कहते हैं नहीं, सिस्टम नाकाम नहीं हुआ, जिन लोगों ने इस पर कब्जा किया वो सिस्टम को नाकाम बनाने के जिम्मेदार हैं, उन्होंने उसे तबाह कर दिया। जब इंतखाबात में धांधली की जाए और अवाम का मैंडेट चुराया जाए तो अवामी हिमायत से महरूम लोग लाजमन मुल्क को तबाही की तरफ ले जाते हैं। लाखों लोगों के एतमाद के हामिल रहनुमा इमरान खान को कैद करना और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की जगह एक बदउन्वान फिस्ताई और अशराफिया पर मबनी हुक्मरान मुसल्लत करना सिस्टम की नाकामी नहीं, बल्कि सिस्टम को सबूताज किया गया है, खुद गिराया गया है। मैं अर्ज कर चुका कि शरीफ खानदान ने भी आपस में सर जोड़ लिए हैं। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर जाती उमरा में
नून लीग के बड़ों ने सर जोड़ लिए। अहम बैठक हुई जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार ने शिरकत की और उस मौके पर नवाज शरीफ का कहना था जमहूरियत ही बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है, हुक्मरानी का जो हक है वो सिर्फ अवाम को है। लेकिन काश वो कहें कि मैं आज भी तस्लीम करता हूं कि मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद से हारा हुआ हूं और मैं फॉर्म 47 की मेरी पैदावार थी, मैं इसे ठोकर मारता हूं। आज भी अगर नवाज शरीफ इमरान खान से हाथ मिला ले, इस सिस्टम को बचाया जा सकता है और जमहूरियत को कायम रखा जा सकता है। असदुल्ला खान नवाज शरीफ के हवाले से कहते हैं साबिक आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत ने एक तकरीर में कह दिया था कि गवर्नेंस में आर्मी का भी आईनी किरदार होना चाहिए। नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ से इस्तीफा ले लिया कि आपने ये बात ही क्यों की, और यहां एक हाइब्रिड निजाम है जो शहबाज शरीफ को कबूल है और फौज खुलकर कह रही है कि गवर्नेंस नहीं है, सिस्टम को रीसेट करना पड़ेगा। आज नवाज शरीफ माइंड नहीं कर रहे। क्यों? वजह यह है कि क्योंकि उन्हें पता है कि 17 सीटों से उन्हें 170 सीटों में तब्दील किया गया। वो जानते हैं कि वो डॉक्टर यास्मीन से हारे हैं, ख्वाजा आसिफ भी नहीं जीता, मरियम भी नहीं जीती, इसलिए नवाज शरीफ का माइंड करना अब बनता नहीं है। इस वजह से इसी पुरानी तनख्वाह पर वो काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन पीटीआई के साबिक रहनुमा असद उमर कहते हैं वक्त है हुकूमती इत्तेहाद तौबा कर ले, अपोजिशन खासतौर पर तहरीक इंसाफ के साथ बैठे, तमाम सियासी कैदियों को आजाद करे और एक नए मिसाक जमहूरियत पर इत्तेफाक की राय पैदा करे। अगर अभी ना किया तो सब डूबने के बाद इसी अपोजिशन के बाद जाकर कहना पड़ेगा कि आए मिलकर जमहूरियत के लिए तहरीक चलाते हैं। इससे पहले कि वो वक्त आए, अब वक्त है कि आओ और इमरान खान से हाथ मिला लो। अहमद वड़ाइच के इस्लामाबाद में पंजाब हुकूमत का सरकारी पंजाब हाउस मौजूद है, फिर भी रावल डैम के किनारे रेस्ट हाउस बनाना क्यों जरूरी था? अब पिंडी में एक और सर्किट हाउस क्यों बनाया जा रहा है, जबकि मरी में भी पंजाब हाउस और गवर्नर हाउस अलग अलग हैं? मुल्क के गरीब आवाम से ये खिलवाड़ नहीं है तो और क्या है? जी, डीजीआई इस्पियार ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका कहना था अफगान तालिबान जो कुछ औरतों और बच्चों के साथ करते हैं, क्या ये इस्लाम का तरीका है? उसका जवाब जो दिया है फिजा आलम ने दिया है। वो खुद पर्दा करने वाली खातून, उनको गिरफ्तार किया गया और उनके पर्दे को, निकाब को, तकद्दुस को पामाल किया गया। वो कहती हैं मर्द अहलकारों का घरों की दीवारें फांग कर सैकड़ों औरतों को घसीटना, मारना, अगवा करना, कैद करना, इबादत गुजार औरत को जादूगरनी कहना, एक वफादार औरत के निकाह पर कीचड़ उछालना, एक बीमार शख्स को नाहक 300 साल की सजा सुनाना, माओ को थाने और कचहरियों के चक्कर लगवाना और निकाब खींचकर तस्वीर ऊपर भेजना, क्या ये इस्लाम का तरीका है? आप इतराज कर रहे हैं कि जनाब अफगानिस्तान में इस वक्त औरतों पर जुल्म हो रहा है, तो बताएं कि क्या पाकिस्तान में जुल्म नहीं हो रहा? डीजीआई इस्पियार ने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 28 पढ़ते हुए कहा था कि ईमान वालों, मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त मत बनाओ, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मुसलमानों में से नहीं हो। इमरान रियाज खान ने उसका जवाब दिया। कहते हैं क्या इसके बाद फेवरेट फील्ड मार्शल का स्टेटस वापस कर देंगे, बोर्ड ऑफ नेतन्याहू से निकल जाएंगे या नोबेल इनाम की नामजदगी वापस ले लेंगे? क्यों? क्या आप नेतन्याहू, आप जनाब मुसलमानों के साथ नहीं बैठे, किसी और के साथ बैठे। आपने नोबेल इनाम के लिए नामजद किसी मुसलमान को नहीं किया, आपने ट्रंप को किया है। और ये जो फील्ड मार्शल का आपने फेवरेट खिताब लिया और ताउम्र इस्तिस्ना लिया है, ये भी कुरान के खिलाफ है। तो क्या आप खुद ये लेंगे या नहीं करेंगे? इमरान खान ने कहा था कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है और दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते। अब गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने एक शेर कहा है, उनका कहना यह था कि एक बहुत अच्छे शायर ने कहा था, यूं दी तुम्हें आजादी की दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आजम तेरा एहसान है एहसान। यूं दी तुम्हें, हालांकि कायदे आजम ने हमें आजादी दी थी, ये वो लोग हैं जो कायदे आजम को आजादी देने की बात कर रहे हैं। क्या मतलब? इससे वही मुराद है कि जो जावेद हाशमी कह रहा है कि तुमने अगवा किया था, उसे कायदे आजम को अगवा करके आप लापता करके मिसिंग पर्सन की हालत में जियारत ले गए थे कि इलाज कराना है, वहां तो कोई अस्पताल ही नहीं था। तो क्या तुमने उन्हें आजादी दी उस अगवा करके या कायदे आजम ने तुम्हें आजादी दी? जावेद हाशमी ने जनाब वो फार्मूला बताया है जिसके हवाले से मैंने शुरू में बात की थी। वो कहते हैं जिस दिन तुम बैरकों में जाओगे उसी दिन पाकिस्तान की बेहतरी का आगाज हो जाएगा। सामिन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात है। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।